गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्लास 12 के बच्चों लोग, कैसा प्रिपरेशन चल रहा है? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन, जो कि 5 मार्क्स में आता है फॉर जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो आज सबसे पहले रे ऑप्टिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए वो होने वाला है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि लाइट चैप्टर में रे ऑप्टिक्स से आ रहा है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना होगा। तो चलिए एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ये रहा मेरा खूबसूरत सा कॉन्वेक्स लेंस। हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। हाँ, यहां पर बच्चों एक ऑब्जेक्ट ओ ले लिए। इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराए लेंस पर। बच्चों इस लेंस का दो सरफेस है, S1 और S2। यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का μ1, अंदर का μ2 और बाहर का फिर μ1 मान ले रहे हैं। ये रेयरर, ये डेंसर और ये रेयरर। बच्चों हम जानते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो यहां पर जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर जा रही है। तो यहां पर जो बेंड्स करने वाली है वो लाइट वो टुवर्ड्स द नॉर्मल करने वाली है। तो सबसे पहले नॉर्मल, तो नॉर्मल खींचने से पहले हम एक चीज आपको समझा देना चाहते हैं बच्चा। ये जो लेंस है इसका दो स्फीयर है, दो स्फीयर पार्ट से बनकर बना है। ये S1 सरफेस, ये S2। तो ये फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर है कुछ, और सेकंड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। तो जो नॉर्मल खींचा जाएगा वो S1 पे परपेंडिकुलर होगा। हमने आपको पहले भी बता रखा कि ये जहां पर भी ये लाइन खींचा जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम देखें कि यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल हो जाने वाला है वो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाने वाला है। तो हमने C1 नाम दे दिया। बच्चों फर्स्ट सरफेस के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण जो रे ऑफ लाइट है कुछ इस प्रकार यहां से मिल गई आकर, इसने इमेज बनाया यहां पर I1। लेकिन यहां सरफेसेस दो है, एक सरफेस सेकंड सरफेस में भी रिफ्रैक्शन होगा। तो सेकंड सरफेस में रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए जो है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो डेंसर से रेयरर में बच्चों यहां पे 1 है, डेंसर से रेयरर के लिए बच्चा ये क्या हो गया भाई, डेंसर से रेयरर के लिए जो है, डेंसर से रेयरर के लिए नॉर्मल से अवे करेंगे। तो इस सरफेस के लिए अगर हम नॉर्मल दिखाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, जो कि सेकंड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है। और इसको हमने नाम N1 और इसको नाम N2 दे दिया। बच्चों ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है डेंसर टू रेयरर हो रही है, तो नॉर्मल से अवे बेंड करने वाला है। अवे तो कुछ इस प्रकार से यहां इमेज इसका बन रहा है आई। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट U बच्चों, ये हमारा सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इमेज V1 यहां से यहां तक और इसका इमेज V यहां से यहां तक। क्या इतनी बात क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट O का पहला लेंस जो मतलब फर्स्ट सरफेस था वो यहां I1 इमेज बनाया है, और इस सेकेंड सरफेस के लिए जो इसका इमेज था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट का सेकेंड सरफेस ने इमेज I बनाया। अब हम यहां पर रिफ्रैक्शन, जो हम लोगों ने याद कीजिए पहले पढ़ रखा है कि रिफ्रैक्शन थ्रू
कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस के कारण, फ्रॉम फर्स्ट सरफेस जिसका नाम S1 है। तो बच्चों हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए, और कुछ हमने याद कीजिए आपको ऐसा फिगर बनवाया था जहां पर एक लाइट ऐसे एमिट करने के बाद कुछ ऐसा गई थी। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है म्यू1 माइनस यहां पर माइनस माइनस म्यू1 के यू प्लस म्यू2 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय आर और म्यू2 माइनस म्यू1। अगर बच्चों देखें जो हमारा u है बच्चा, वो हमारा यहां पर u ही हमने डिनोट किया, तो म्यू1 अपॉन में u प्लस फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज बना वो v1 है, तो m2 अपॉन में v1 और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और ये म्यू2 माइनस म्यू1। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1 हमने ले लिया। अब हमें बच्चों रिफ्रैक्शन फॉर सेकेंड सरफेस का यूज करना है जो कि डेंसर से रेयरर। अगर हम बात करें यहां पर जो रे है, अगर आप दिखाना चाहें तो रेयरर टू डेंसर जा रही है। सेकेंड सरफेस फॉर, अगर सेकेंड सरफेस की बात किया जाए तो डेंसर टू रेयरर हो रही है, और हमें पता है बच्चों कि डेंसर टू रेयरर फॉर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो फॉर्मूला चेंज होता है। क्या चेंज होता है? तो यहां म्यू1 बाय यू की जगह हो जाता है म्यू2 बाय यू प्लस के म्यू1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय आर म्यू1 माइनस म्यू2। बच्चों जो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना। बच्चा ये सेकेंड सरफेस के लिए जो फर्स्ट वाले का इमेज था, जो फर्स्ट वाले का इमेज था वो अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का इमेज भी था तो ये हमारा हो जाने वाला है ऑब्जेक्ट, और जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज सेकेंड सरफेस ने बनाया वो ये था, तो हो जाएगा म्यू1 के v सेकेंड सरफेस के लिए r2 और यहां पे म्यू1 माइनस के म्यू2। बच्चों इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहां पे म्यू2 माइनस म्यू1 हो रहा है और यहां म्यू1 माइनस म्यू2 है। अगर हम इसको किसी प्रकार से एक कर दें तो बहुत अच्छी तरह से कॉमन ले लेंगे और हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला माइनस। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहां भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और ये कैंसल। तो यहां पर म्यू2 बाय v1 माइनस म्यू1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय r2। अब हमारा हो गया म्यू2 माइनस म्यू1 और हम इसको इक्वेशन 2। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, जब इतनी बात क्लियर है तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में 2 को सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहां पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं सबट्रैक्ट करने में, तो हम तुम्हें एक अच्छा सा ट्रिक बताते हैं। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 वाले के साइन को चेंज करना, 1 वाले के साइन को कोई चेंज नहीं करना। 1 देखो कितना है, तो माइनस म्यू1 बाय यू। सेकेंड वाला में म्यू1 कहां है, तो म्यू1 माइनस में है तो यहां के प्लस हो जाएगा। सेकेंड वाला में है म्यू2 अपॉन में v1, यहां है म्यू2 प्लस v1 तो यहां हो जाएगा म्यू2 बाय v1 माइनस में। बच्चों ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो हमने पहले से इक्वल करके
कॉमन निकालने के लिए रखा है, तो इस टर्म में μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जा रहा है, तो हमारा बच जा रहा है ये वाला तो प्लस होके उतरेगा, ये वाला प्लस होके उतरेगा 1/r1 और ये वाला माइनस होके उतरेगा r2। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो हमने इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट करने से ये सेम वैल्यू आ जा रहा है, ये और ये कैंसल आउट हो जा रहा है। तो बच्चों यहां पर जो अगर अरेंज करके लिखे तो μ1 अपॉन में भी माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और 1/r1 माइनस r2। इसको और भी सॉल्व किया सकता है, μ1 कॉमन ले लेते हैं तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस के r2। बच्चों हम लेंस फॉर्मूला से पहले से जानते हैं 1/b माइनस 1/u हमारा 1/f होता है। ये μ1 इस नीचे आ जाने वाला है, इसके इस दोनों के नीचे, तो μ2 अपॉन में μ1 बाय μ1 तो 1 हो जाने वाला है और 1/r1 माइनस के r2 1/f। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम, तो ये μ-1 इसको म्यू कह सकते हैं 1, और हमारा फाइनल डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से निकलकर आ गया फाइल लेंस मेकर फॉर्मूला। जिस फॉर्मूला की सहायता से हम लेंस बनाते हैं वो ये फॉर्मूला है। इसी प्रकार वीडियो में तुम लोग बने रहो, हम लॉन्ग क्वेश्चन का जितना भी डेरिवेशन है वो तुमको प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, इसको कॉपी कर लो, ठीक है।